नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुरक्षित रखा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया, साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। इसके कुछ देर बाद ही ईडी की एक टीम दिल्ली के रावेज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और शराब नीति केस में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल था। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी कि 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी रायबरेली में बोली, अपना बेटा सौंप रही हूं, मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वह डरेंगे नहीं, ख्याल रखिएगा। जी हां दोस्तों, रायबरेली में अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में शुक्रवार को सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना कर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी है जो रायबरेली और इंदिरा जी ने मुझे दी थी। सबका आदर करो, कमजोरों की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जिससे भी लड़ना पड़े लड़ो, डरना नहीं है। वह डरेंगे भी नहीं क्योंकि न्याय और परंपरा की तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री ऑफिस पर अटैक, बोले मेरी जेल की लाइव वीडियो देखते थे अधिकारी, श्री राम तीर्थ में टेका माथा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जेल से छूटने के बाद पंजाब दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में उन पर कैमरे से नजर रखी जा रही थी। 13 अधिकारी 24 घंटे मॉनिटर कर रहे थे। इनमें से एक लाइव फीड प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रही थी, जहां 2 टीवी लगे थे। मुझे तोड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। केजरीवाल ने अमृतसर में संबोधित करते हुए आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने जेल में भी मुझे तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। जेल मैन्युअल में लिखा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में मीटिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सीएम मान के साथ जाली के जरिए आम कैदी की तरह बैठक करवाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया जुर्माना, मानहानि केस में देर से जवाब दाखिल करने पर अदालत नाराज। जी हां दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया। हालांकि राहुल गांधी को राहत जारी रहेगी। कोर्ट ने यह जुर्माना तय समय में जवाब दाखिल न करने पर लगाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भाजपा कार्यकर्ता प्रताप कटारिया की याचिका पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को इसे खारिज कर दिया था और राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के चारों धाम में रील वीडियो बैन, 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन के लिए बंद। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार मुसीबत बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 बड़े आदेश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि चारों धामों के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह रोक 25 मई तक लगाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को भी 3 दिन तक बंद कर दिया है, यानी कि अब श्रद्धालु सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नई रिसर्च में कोवैक्सीन की सेफ्टी पर उठे सवाल, आई कंपनी की सफाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स पर उठे सवालों के बाद अब भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को लेकर हाल ही में हुई एक रिसर्च ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिसर्च बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की। इस रिसर्च की रिपोर्ट स्प्रिंग लिंक जर्नल में प्रकाशित हुई थी। रिसर्च में यह बताया गया है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले करीब 1/3 लोगों में कुछ तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। रिपोर्ट की खबरों में आने के बाद कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन पर पहले भी कई स्टडी और रिसर्च जिनमें कोवैक्सीन के एकदम सुरक्षित होने का प्रमाण मिला है। कंपनी ने कहा है कि
कोवैक्सीन का सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह रिसर्च की है। रिसर्च के बाद जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार कोवैक्सीन लगवाने वाले करीब 1/3 लोगों में अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले, केजरीवाल जहां जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे। संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, लेकिन यह काम कांग्रेस का है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति केस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रचार के जरिए जब भी जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद दिलाएंगे। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। हमने 10 सालों में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बनाकर UCC भी लेकर आए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमेरिका में आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग हुई शुरू। एरिजोना राज्य के रेगिस्तान में एस्ट्रोनॉट्स की मून वॉक, चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने की प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। इस लूनर मिशन के लिए अमेरिकी राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग यानी कि किसी प्रक्रिया की नकल करना चल रही है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स मून वॉक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों नासा के अंतरिक्ष यात्रियों केट रूबिन्स और आंड्रे डगलस ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की भूमिका निभाई है। इस दौरान इन दोनों ने स्पेस सूट जैसे दिखने वाले कपड़े पहने, हार्डवेयर की जांच की। इस दौरान उन्होंने चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने की भी प्रैक्टिस की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब नेपाल में MDH एवरेस्ट मसालों पर लगा बैन। कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू की। अप्रैल में सिंगापुर, हांगकांग ने किया था बैन। जी हां दोस्तों, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री, खपत और आयात पर रोक लगा दी है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महारंजन ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि नेपाल में आयात किए जा रहे एवरेस्ट और MDH ब्रांड के मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसालों में हानिकारक केमिकल्स के अंश पाए जाने की खबर आने के बाद 1 हफ्ते पहले आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था और हमने मार्केट में भी इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों ब्रांड्स के मसालों में केमिकल के लिए जांच चल रही है। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ड्रग कंट्रोलर समेत 2 DCO को नोटिस। ब्लड बैंक सील करने के बाद रखे ब्लड को नहीं करवाया शिफ्ट। 440 यूनिट ब्लड हो गया था खराब। जी हां दोस्तों, जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित ब्लड बैंक जिसे फरवरी में भवन मालिक ने किराए पेंडेंसी के कारण बंद कर दिया था, उसमें ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक और 2 DCO नीरज कुमार और सुभाष चंद्र दादरवाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन तीनों को 17 CCA का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल दोस्तों गोपालपुरा बाईपास पर जीवनदाता ब्लड सेंटर के नाम से ब्लड बैंक संचालित होता था। किराए के भवन में संचालित इस ब्लड बैंक का 50 लाख रुपए से ज्यादा किराया चढ़ने के बाद संचालक इसे 20 जनवरी को बंद करके चला गया। इस भवन के मालिक ने 29 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 4 बार पत्र लिखकर ड्रग कंट्रोलर और RSBTC जयपुर के विभागाध्यक्ष को सूचित किया, लेकिन उन्होंने रखे हुए ब्लड को कहीं भी शिफ्ट नहीं करवाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच का शेड्यूल हुआ जारी। 1 मैच खेलेगा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड नहीं खेलेंगे। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। टीम इंडिया अमेरिका और वेस्टइंडीज में अगले महीने खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले केवल एक वार्म अप मैच 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ USA में खेलेगा। वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली 20 टीमों में से 17 टीमें ही वार्म अप मैच में हिस्सा लेंगी। वहीं पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम वार्म अप मैच नहीं खेलेंगी। दोस्तों वार्म अप के 16 मैच 27 से 1 जून के बीच अमेरिका और वेस्टइंडीज के त्रिनाद एंड टोबैगो में खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस बोली, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं CM, चुनाव आयोग से प्रचार पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस को आपत्तिजनक शब्द कहे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि CM ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेसियों के लिए अब मर्यादित भाषा बोली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चुनाव कार्य के प्रभारी JP धनोपिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजे शिकायती पत्र में डॉक्टर मोहन पर कार्यवाही और प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 मई को हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव के रेवाड़ी जिले के कसोली कस्बा में प्रचार करने पहुंचे थे। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ठेस पहुंचाने वाली भाषा आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 253 अंक की तेजी के साथ 73,917 पर बंद। निफ्टी में भी 62 अंकों की बढ़त रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 17 मई को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 253 अंकों की तेजी के साथ 73,917 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 62 अंकों की तेजी रही। यह 22,466 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रेसिम इंडस्ट्री और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सिप्ला, टीसीएस और एसबीआई लाइफ रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। ये 86,373 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। 10 ग्राम सोना 55 रुपए सस्ता होकर 73,383 पर आया। जी हां दोस्तों, सोने में 17 मई को गिरावट और चांदी में बढ़त देखने को मिली। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 55 रुपए सस्ता होकर 73,983 रुपए का हो गया। वहीं चांदी ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। ये 143 रुपए महंगी होकर 86,373 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों सोने का ऑल टाइम हाई 73,596 रुपए है, जो उसने बीते महीने 19 अप्रैल को बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तमिलनाडु में वाटरफॉल का जल स्तर बढ़ा। MP, यूपी सहित 11 राज्यों में 22 मई तक हीटवेव का अलर्ट। केरल में तेज बारिश जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 5 दिन यानी कि 22 मई तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 तक हीटवेव की चेतावनी दी है। IMD ने इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना भी जताई है। उधर दोस्तों तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु के तेनकासी में ओल्ड कोरट्रम वाटरफॉल और कुंट्रालम वाटरफॉल में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया। कुंट्रालम घूमने गए लोग बाढ़ के पानी से जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान समेत 12 राज्यों में लू और 15 राज्यों में बारिश की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लू का अलर्ट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनक सरकार ने दिया भारतीय छात्रों को झटका। बंद होगा ग्रेजुएशन वीजा रूट। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार भारतीय छात्रों को बड़ा झटका देने वाली है। सरकार की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने ग्रेजुएट वीजा रूट को बंद करने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह इस प्रावधान को लागू होते ही हर साल करीब 91,000 भारतीय छात्रों को ग्रेजुएशन रूट से वीजा एंट्री नहीं मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि अभी हर साल करीब 1,30,000 भारतीय छात्रों को इसके जरिए एंट्री मिलती है, तो वहीं कटौती के बाद केवल 39,000 छात्रों को ही एंट्री मिल पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी। जो चुनौती में जीतता है वही मोदी कहलाता है। आरक्षण बदलकर सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस कहते थे कि ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, लेकिन चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी है। जो चुनौती में जीत जाता है वही मोदी कहलाता है। आपने इस सेवक मोदी पर भरोसा किया। मोदी ने पानी के संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया, लोगों के घरों पर नल से जल पहुंचाया, क्षेत्र में सैकड़ों पानी की टंकियां बनवा दी। आज इस क्षेत्र के 400 गांवों तक पानी का कनेक्शन पहुंच गया है। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं। जो समस्याएं बची है उनकी रिपोर्ट लेता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मौत का बुलावा है रूस की नई परमाणु मिसाइल, नौसेना में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, रशिया ने अपनी नौसेना में आधिकारिक तौर पर RSM-56 बुलोविया न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। इसे सबमरीन क्रूजर यूरी डोलगोर्गी में लगाया गया है। यह रूस की सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इस समय रूस ने अपनी 7 पनडुब्बियों में इस मिसाइल को तैनात किया है। दोस्तों 5 पनडुब्बियां रूस की पैसिफिक फ्लीट में है, 2 नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल की गई है। अगले दशक के शुरुआत तक बोरेई क्लास सबमरीन भी इन्हें तैनात कर दिया जाएगा। तब कुल मिलाकर 12 पनडुब्बी में यह मिसाइल लग जाएगी। बोरेई क्लास सबमरीन में 16 मिसाइलें हैं, यानी कि इनमें 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलें आ सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ADR की याचिका, इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज 48 घंटे में जारी करे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर न हो। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज
कॉन्टेस्ट का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। पिछले हफ्ते एडीआर ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दिया था, जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी पोलिंग सेंटर्स के फॉर्म 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए वोटों का अकाउंट की स्कैन की गई कॉपी वोटिंग के तुरंत बाद अपलोड की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान गृह मंत्री बोले, भारत व्यापारियों के जरिए आगे बढ़ा। कहा, वहां बिजनेसमैन की इज्जत होती है, लेकिन यहां उन्हें चोर कहते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की तारीफ की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नकवी ने कहा है कि आज भारत में वहां के व्यापारियों की वजह से विकास हो रहा है। भारत में बिजनेसमैन की इज्जत की जाती है, जबकि पाकिस्तान में अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो उसे चोर कह दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, मोहसिन नकवी हाल ही में सामने आई दुबई लिंक्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के 17,000 नागरिकों के पास दुबई में 23,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। इनकी कुल कीमत 91,000 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में पाकिस्तान राजनेताओं, मंत्रियों और फौज के अधिकारियों के साथ मोहसिन नकवी की पत्नी का भी नाम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मिस्र के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया। इनकी मम्मी पर सोने की परत चढ़ी थी। 14वीं सदी में मिस्र को सबसे ताकतवर बनाया था। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मिलकर 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके आमेनहोटेप III की मम्मी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पिछले 3400 सालों में यह पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेनहोटेप का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 14वीं शताब्दी में आमेनहोटेप बेहद शक्तिशाली थे। मिस्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। उनके नेतृत्व में न सिर्फ मिस्र का विकास हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह महाशक्ति बनकर उभरा था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक चेहरा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मम्मी के सिर से डेटा इकट्ठा किया गया। रिक्रिएशन टीम में ब्राजील के ग्राफिक्स डिजाइनर भी शामिल रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ में केजरीवाल बोले, योगी का सीएम पद से हटना तय। जैसे शिवराज वसुंधरा को हटाया, इन्हें भी हटा देंगे। योगी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में जो कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई। योगी का पद से हटना अब लगभग तय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को वारिस बनाएंगे। 2-3 साल से इसके लिए लगे भी हैं। इनमें जो नेता बाधा बन सकता था उन्हें हटा दिया गया, जैसे शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे। अब एक ही शख्स बचे हैं जो राह का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी। उन्हें हटाने का मन बना लिया है। अगर पीएम चुनाव जीतते हैं तो उन्हें 2-3 महीने में हटा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बांदा में चुनावी रैली में योगी ने केजरीवाल के दावे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उनको लगता है कि अब कभी बाहर नहीं आना है। उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने आप को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनके जेल जाने का एक रिएक्शन है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कमाई का जरिया क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत सरकार सबसे बड़ा हिस्सा कमाई का किस तरह कैसे करती है, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।